हेलो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। देखो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर रियल टाइम अपडेट्स देता हूँ। मार्केट जब चल रहा होता है मैं तभी सारी की सारी अपडेट्स इसके अंदर देते रहता हूँ। तो जो भी हमारी ट्रेड की कंडीशन होती है, जो भी इसके अंदर एडजस्टमेंट करनी होती है, वो मैं रियल टाइम पे अपडेट देता हूँ। वो मैं क्यों देता हूँ? हो सकता है किसी ने अगर ट्रेड ले रखी हो तो उसको टाइमली अपडेट मिल जाए, ठीक है, और वो एडजस्टमेंट्स कर पाए, और मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग में मैं यहाँ पे अपडेट्स देते रहता हूँ। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं यूट्यूब पे आके सारी की सारी वीडियोस बनाऊं, हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। तो उसके लिए हमने क्या बना रखा है, हमने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, आप उसको ज्वाइन करो। सारी छोटी छोटी अपडेट्स जो आती जाती है वो हम टेलीग्राम चैनल पे डालते चले जाते हैं। तो आप सबसे पहले किसको ज्वाइन करो? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ठीक है। तो आओ चलो वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। Hey, welcome back to the Trading Boys. I'm Aman. Let's start the video. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, आज थोड़ा सा ना हम रेंज कैलकुलेशन सीखेंगे, ठीक है। अब अगर रेंज कैलकुलेशन की बात करें तो वाई रेंज कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट, और ये रेंज कैलकुलेशन होता क्या है, ठीक है, इसके थ्रू ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके थ्रू हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, वो सारी बात थोड़ी सी आज मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और देखो, रेंज कैलकुलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, पहली बात, मैं आज बात करूंगा नॉन डायरेक्शनल की, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल की आज मैं बात करने जा रहा हूँ। तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स के लिए ही मान लो ये वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जनरली जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑप्शन सेलर्स आर नॉन डायरेक्शनल। तो जब आपको नॉन डायरेक्शन जाना है, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है वो भी बता देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक ले लूंगा। मार्केट के तीन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज, ये तीन ही तो ट्रेंड है, ठीक है। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कवर नहीं कर रहे, हम ये साइडवेज कवर कर रहे हैं, ठीक है। और साइडवेज कवर करने के लिए हमें एक रेंज चाहिए होती है। रेंज का मतलब ऊपर रेजिस्टेंस चाहिए होती है, नीचे एक सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है। और हम चाहते हैं ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट हमारे एक्यूरेसी से आ जाए हमारे पास, ठीक है, ताकि जो हम रेंज प्ले कर रहे हैं उसका हमें फायदा मिले और हम थीटा गेन कर पाए, ठीक है। ये हमारा लॉजिक है आज के सेशन का, ठीक है। जितना भी कवर हो पाएगा करते हैं 40 मिनट्स में, ठीक है। कोशिश करेंगे कि मैं सारे कवर कर दूं और थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा, सारी चीजें जल्दी जल्दी बताऊंगा। अब मैं बात कर रहा हूं, जब भी रेंज की बात करी जाए तो एक हमें क्या निकालनी है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और एक तरफ नीचे की तरफ हमें क्या निकालना है, सपोर्ट, ठीक है। और हमेशा रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालने से पहले, ठीक है, हमें ड्यूरेशन भी फाइंड करनी है, हमारी जो ट्रेड है उसका ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। वीकली ट्रेड है, मंथली ट्रेड है, कैसी ट्रेड है, ठीक है। तो जनरली हम वीकली ट्रेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वीकली ट्रेड पर अगर हम बात करेंगे तो चार्ट्स को हमें एनालाइज करना है कहीं ना कहीं ऑन आवरली बेसिस। कहाँ पे एनालाइज करना है? आवरली बेसिस पे। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर मैं वीकली ट्रेड की बात कर रहा हूँ, तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक तो चार्ट्स हैं, ठीक है। एक हम चार्ट्स को एनालाइज करके क्या फाइंड करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे। दूसरा हम ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट के थ्रू रेंज निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक स्ट्रैडल डाल के भी देखेंगे, स्ट्रैडल के थ्रू क्या रेंज आ रही है, ठीक है। तो स्ट्रैडल हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट के अंदर कि कहाँ कहाँ पे स्ट्रैडल चल रहे हैं, उनकी क्या क्या रेंज है, ठीक है। तो इन तीन तरीके से हम रेंज फाइंड कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, ठीक है। बट आज मैं इन तीनों को कवर करूंगा, चार्ट्स को, ओआई को, और एक बार स्ट्रैडल के थ्रू हम रेंज फाइंड करके देखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर मैं बात करूं चार्ट्स की, तो आओ जरा थोड़ा पहले चार्ट पे चलते हैं। ये चार्ट मैंने किस पे ले रखा है? मैंने चार्ट ले रखा है आवरली बेसिस पे। और आवरली बेसिस की अगर बात करें तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल दिख रहा है, ठीक है। वो चैनल स्ट्रॉन्ग कौन सा है मैं बता देता हूँ। पहले थोड़ा सा एनालाइज करते हैं चार्ट्स को, उसके बाद जरा हम एक रेंज फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये देखो, दिख रहा है आपको? ये एक क्या जा रही है यहाँ पे, एक सेकेंड रुको, ये एक लाइन जा रही है और एक ये लाइन जा रही है, और कहीं ना मार्केट इसी चैनल के अंदर बना हुआ है। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी थी, बट देखो कितने गैप अप से फिर से इस चैनल के अंदर आके बना हुआ है। तो मार्केट कुछ दिनों से इस चैनल के अंदर चल रहा है, और ये चैनल बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल बना हुआ है, ठीक है। तो इस चैनल ने मार्केट को अप ट्रेंड में कर दिया है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो यूट्यूब पे डाली उसके अंदर भी बता दिया था। क्या बता दिया था? लो मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी लेके आता हूँ। मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट अब अपना ट्रेंड चेंज करता दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो थोड़ा ब्रॉडर व्यू में देखो कि मार्केट पहले क्या बना रहा था, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा था। अब ये जो लोअर हाइज थे और ये लोअर लोज थे, ठीक है, मार्केट किसमें था? डाउन ट्रेंड में। अब मार्केट ने इनको ब्रेक करना स्टार्ट करा है। समझ में आ गई बात? अपना प्रीवियस जो हाई था मार्केट ने ब्रेक कर दिया, न्यू हाई बना रहा है मार्केट, ठीक है। इस तरीके से अगर नीचे आके एक न्यू लो बनाता है और वो प्रीवियस लो से हायर है, ठीक है,
तो आप मान लो मार्केट अप ट्रेंड में जाता दिखाई देगा आपको। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ट्रेंड्स फाइंड करने के तरीके क्या है? ट्रेंड फाइंड करने के तरीके, अगर मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है। मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है तो मार्केट किसमें है? अप ट्रेंड के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक भी करते रहा करो। अब अगर हम बात करें दोबारा से, मैं इसको किस पे लेके आता हूँ, मैं दोबारा से इसको लेके आता हूँ आवरली बेसिस पे। और जैसे ही मैं आवरली बेसिस पे आया, ठीक है, तो मेरे को क्या दिख रहा है कि मार्केट ने अपना जो रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक कर दी है। ठीक है, और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और 300 पॉइंट का गैप अप देने के बाद भी मार्केट बुलिश रहा। ठीक है, तो मार्केट में कहीं ना कहीं मोमेंटम तो है। और हम, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो आज मैं एनालिसिस करूंगा उसके बेसिस पे हम साइडवेज बना सकते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ साइडवेज ट्रेड बनती कैसे है। मैं सिर्फ इस चीज को कवर कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं एक रेंज फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रेंज फाइंड अगर करी जाए तो एक हमारा एक प्रीवियस हाई हमें दिख रहा है, एक ये था। ठीक है, जो हाई बनाया था उसके बाद मार्केट ने टच नहीं करा उसको। एक हाई मार्केट ने ये बनाया था जहां पे मार्केट अभी आके रुका हुआ है कहीं ना कहीं, ये दिख रहा है, मार्केट यहाँ पे आके रुका हुआ है। ठीक है, अब अगर बात करिए, देखो मार्केट वहीं पे अटका हुआ है, मार्केट इस वाले हाई के पास है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें पता है हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये होगी, जो कि बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। एक भी बार ये रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं हुई अभी तक, अभी तक एक बार भी टेस्ट नहीं हुई है। कब के बाद से टेस्ट नहीं हुई? 19 अक्टूबर 2021 के बाद से अभी भी एक बार टच नहीं हुई है। ठीक है, तो पूरा साल निकल गया, मार्केट ने इस वाले लेवल को टेस्ट नहीं करा। हो सकता है मार्केट इस वाले लेवल को टेस्ट करेगा इस बार। ठीक है, और इस बार को टेस्ट करेगा तो ये नहीं कि एक बारी में ब्रेक कर दे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और मार्केट अटक सकता है। तो मार्केट अभी साइडवेज ट्रेड लेने के उसमें तो नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट आ जाता, इसको क्रॉस कर देता, तो हमारे पास नीचे नीचे की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर वो उसको सपोर्ट बना लेता है। ये पहले जो रेजिस्टेंस थी, फिर वो बाद में क्या बन जाती है? सपोर्ट। तो मार्केट मान लो इसको ब्रेक करता है तो मार्केट इसको सपोर्ट बना लेगा और इसको रेजिस्टेंस बना लेगा, और इस रेंज के अंदर फंस सकता है अगर मार्केट के अंदर बुलिशनेस है तो। आप बात समझ रहे हो? इस तरीके से हमने एक रेंज फाइंड कर ली। अब मान लो यही लेवल अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है अभी, ठीक है, पता चल जाएगा हमें मंडे को। ठीक है, यही लेवल ऐसे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है, तो हमारे पास नीचे की तरफ सपोर्ट का है, नीचे की तरफ सपोर्ट ये है। ठीक है, ये है, इसको मैं थोड़ा आगे ले लेता हूँ, ये हमारे पास कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन है। तो हमारे पास एक छोटी सी रेंज ये वाली निकल के आ रही है। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं मार्क कर लेता हूँ, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये लो, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से देखो ऐसे मार्क कर लिया, ये हमने इसको मार्क कर लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो हमें अब क्या मिला, मार्केट एक तरीके से देखो कहाँ बैठा हुआ है, मार्केट एक तरीके से रेजिस्टेंस पे ही है। अगर आया फॉल भी तो कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर फंसेगा। ठीक है, नहीं आया, इसको ब्रेक कर दे तो फिर ये लेवल तो टेस्ट होना, ये वाला लेवल टेस्ट होना, और ये लेवल टेस्ट हुआ तो मैं गारंटी हूँ एक फॉल आएगा इस लेवल, इसके बाद एक फॉल आएगा। क्यों आएगा आप मेरे से पूछ सकते हो, इसके बाद क्यों फॉल आएगा? क्योंकि मार्केट इस पे क्या बनाएगा, इस पे डबल टॉप बनाएगा एक तरीके से। ये देखो, ये गया यहाँ नीचे गिरा, फिर एक बार ऊपर जाके यहाँ पे डबल टॉप बनाएगा, और डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट थोड़ा तो गिरेगा। ये थोड़ी कि एक सिंगल रेडी में ऊपर तक जाता रहेगा, थोड़ी तो रिट्रेसमेंट आएगी। इतनी बात समझ में आ रही? ये कह रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, तो अभी मार्केट कहाँ बैठा है? मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है। क्लियर है? ठीक, तो मैंने रेंज कैसे फाइंड करी? ठीक है, अभी ऐसे मोमेंटम पे है कि हम साइडवेज ट्रेड नहीं ले सकते। देखो समझ में आ गया चार्ट से कि हम साइडवेज ट्रेड नहीं खेल सकते। हाँ, किसी को इसको रेजिस्टेंस मान के डायरेक्शनली प्ले करना है कर सकता है, वैसे मैं वो भी सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट अभी बहुत बुलिश है। ठीक है, मार्केट जा रहा है इस लेवल को टेस्ट करने, इससे इससे पहले रुकना नहीं है मार्केट को, मार्केट नहीं रुक रहा इससे पहले अब। ठीक है, तो या तो इस लेवल का वेट करो, यहां से मार्केट को क्या करना, शॉर्ट करना। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आप मार्केट को क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। कहाँ पे? 18,600 पे, 18,600 पे मैं एक शॉर्ट की ट्रेड बना सकता हूँ जब भी मार्केट मेरे को यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये लेवल एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ। एक बार टेस्ट होते ही एक तो फॉल आना है, और फॉल आएगा तो भाई हो सकता है मार्केट इस रेंज के अंदर फंसता दिखाई दे, क्योंकि मार्केट बुलिश है, एकदम से बियरिश थोड़ी होगा, नीचे थोड़ी चला जाएगा। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर फंसेगा, फिर नीचे जाना होगा तो जाएगा, ऊपर का ब्रेकआउट देना होगा तो देगा। तो हमारे पास एक रेंज इन फ्यूचर नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ मैं, निकल के आ सकती है, और इसको रेजिस्टेंस माना तो हमारे पास नीचे एक ये सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट फंस सकता है। मैं ये बता रहा हूँ नॉन डायरेक्शनल्स के लिए, जो लोग नॉन डायरेक्शनल है और नॉन डायरेक्शनली ट्रेड को लेते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, अब अगर बात करी जाए, एक सेकंड रुको जरा।
ठीक है, तो ये तो हमने फाइंड कर ली किससे, एक हमें जो इस पॉइंट पे है कि अभी मैं बता नहीं सकता ये रेंज आगे काम आएगी ये रेंज काम आएगी, वो डिपेंड करता है मार्केट किस साइड जाता है। इसका ब्रेकआउट हुआ है तो फिर तो ये रेंज काम आनी है, यहाँ से रिजेक्शन ले ली तो फिर तो ये रेंज काम आनी है। नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने चार्ट किस पे ले रखा है, आवरली बेसिस पे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा मार्केट को पहले एनालाइज करा करो, ये नहीं आंख बंद करके ट्रेड ले ली, ठीक है। अच्छा, जो लास्ट ट्रेड मेरी चल रही है मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना ली है, मैं आज रिकॉर्ड कर दूंगा, वो भी देख लेना उसके पीछे लॉजिक क्या था, ठीक है। सारी बात समझ में आ जाएगी आपको कि वो ट्रेड क्यों ली गई थी, और मार्केट ने ये जो गैप अप हुआ है ये नॉर्मल थोड़ी है, अब नॉर्मल गैप अप्स हैं, ठीक है। उसके अंदर भी अगर आपकी ट्रेड ने उसको झेल लिया और आपको सिर्फ 1000 रुपीज का लॉसेज हो रहा है तो वो कुछ नहीं है, जो कि प्री डिफाइंड था। मैंने लास्ट सेशन के अंदर भी बताई थी बात ये, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा क्या करो, अब जरा ऑप्स्ट्रा पे आओ, ओपन इंटरेस्ट पे आओ, और ओपन इंटरेस्ट पे आने के बाद एक काम करते हैं, एक्सपायरी थोड़ी एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 17 की ले लो, दोनों को देखते हैं, पहले 17 की ले लो। अब 17 पे जैसे मेरे को दिखा, ठीक है, ऊपर का क्या लेवल है, ऊपर का 19,000 पे चल रही है कॉल राइटिंग जो चल रही है 19,000, मतलब लोग 19,000 को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना के बैठे हुए हैं, दिख रहा है। यहाँ पे क्या चल रही है, यहाँ पे कॉल राइटिंग चल रही है, और नीचे की तरफ मेजर सपोर्ट क्या आ रहा है, 18,000 का। तो यानी मैं बोल सकता हूँ 17 के लिए तो भाई यहाँ पे लोग स्ट्रैंगल डाल के बैठे हुए हैं, बहुत से लोग क्या ये 18,000 का पुट सेल करके बैठे हुए हैं, ये 18,000 तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया, देखना 18,000 इज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। अगर ये टूटता है तो नीचे की तरफ मार्केट तब जाएगा, ये नहीं टूटा तो जब भी इस लेवल पे मिलेगा मार्केट आपको कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी, क्योंकि यहाँ पे हैवी पुट राइटर्स बैठे हैं, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे 19,000 में, इसके बीच में चल रहा है कंजेशन दबा के। स्ट्रैडल मेरे को कहीं के दिख नहीं रहे, ठीक है, इसलिए स्ट्रैडल की बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा आगे 24 नवंबर पे आ रहा हूँ। अब यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे को कुछ स्ट्रैडल, स्ट्रैडल मेरे को कहाँ दिख रहा है, एक तो मेरे को दिख रहा है 18,300 पे। तो 18,300 पे स्ट्रैडल क्यों दिख रहा है, क्योंकि कॉल और पुट दोनों देखो यहाँ पे सेल हो रखी हैं, यानी मार्केट जो लोग हैं, मतलब जो ऑप्शन सेलर्स हैं, राइटर्स हैं, वो क्लियर नहीं है 24 नवंबर को लेके कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो उन्होंने नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स ले रखी हैं, और जनरली मेरे को यही दिख रहा है, देखो सब पे कॉल और पुट चल रही हैं, बट सबसे ज्यादा कॉल और पुट की राइटिंग्स का 18,300 पे है। तो एक काम करते हैं, अपने स्ट्रेटेजी बिल्डर पे चलते हैं और देखते हैं इसके अकॉर्डिंग उनकी क्या रेंज निकल के आ रही होगी, ठीक है। मंथली एक्सपायरी 24, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, 18,300 का, ये है ना 18,300 का मैंने यहाँ से सेल करा, और 18,300 का मैंने यहाँ से एक और सेल कर दिया, ठीक है। ये हमारा बन गया स्ट्रेडल। अब जरा चेक करो रेंज हमारी क्या निकल के आ रही है, रेंज हमारी निकल के आ रही है 17, नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या आएगा, 17,950, और उसके बाद नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या आएगा, 18,650, यानी 700 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है, 700 पॉइंट की। एक बार चेक कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन देखते रहना बस बीच बीच में। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, 700 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है, ठीक है। तो 700 पॉइंट की रेंज, अब जरा इस चीज को जाके हम एक बार चार्ट पे भी मार्क मार्क कर लें, कितना है, 17,950, 18,650, 17,950, 17,650, 17,950, 17,950, 17,950, यानी यही लेवल है, ये वाला जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया ऊपर गया है, ठीक है, ये देख लो यहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे है सपोर्ट, हमारे पास दिख रहा है, स्ट्रैडल स्ट्रैडल भी बता रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। और ऊपर क्या था हमारा, 18,650 था ना, 18,650 पे तो पहली मार्क कर रखा है हमने, ठीक है, बल्कि 18,600 पे मार्क कर रखा है लोगों, 650 पे बना रखा है यहाँ पे आसपास, ये यहाँ तक की रेंज दे रहा है, ठीक है। तो सही तो रेंज मिल रही है, अच्छी खासी रेंज मिल रही है, किसके लिए मिल रही है, 24 के लिए रेंज मिल रही है। तो उन्होंने क्या कर रखा है अभी देखते हैं, ये, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता चलती रहे, इसको रेड, चलो इसको येलो करते हैं, देखिएगा ये, और नीचे हमारा ये, नीचे हमारा ये, इसको हम क्या करते हैं, येलो, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब ये जो येलो मैंने बनाया है ये क्या है, ये आपको स्ट्रैडल मिल रहा है, देखो बिल्कुल सही बनाया हुआ है स्ट्रैडल, कैसे, क्योंकि मार्केट ने आपको ऊपर भी सेम डिस्टेंस लगभग, और नीचे भी लगभग सेम डिस्टेंस की रेंज दे दी है प्ले करने के लिए, देख रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं इससे पहले ये रेजिस्टेंस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसको तो क्रॉस करना भूल जाओ, ठीक है। नीचे गिरेगा, यहाँ से देखना जब मार्केट गिरा यहाँ से कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, है ना।
तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी और ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। मिल गई ना रेंज प्ले करने के लिए। ये कहाँ से निकाली मैंने कुछ नहीं करा, मैंने देखा लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनके हिसाब से मैंने अपनी पोजीशंस एडजस्ट करना स्टार्ट करी। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं 18,300 का मैंने इस पॉइंट पे जहां मेरे को मार्केट मिल रहा है, ठीक है, जहां मिल रहा है उसके हिसाब से बहुत बढ़िया आ रही है रेंज। ठीक है, 18,300 की अगर मैं बात करूँ तो 18,300 एक अच्छा पॉइंट मिल रहा है जहां पे हम स्ट्रैडल डालते हैं। बट आपको पता है हम लोग स्ट्रैडल तो ऐसी नेकेड डालते नहीं है, ठीक है, हम क्या क्या करते हैं, उनके हेजेस वगैरह बाय करके चलते हैं। ठीक है, बट ये ट्रेड काफी सेफ दिख रही है मुझे। अगर आप मेरे से पूछो सर कौन सी ट्रेड ले सकते हैं 24 मंथली एक्सपायरी के लिए, तो ये स्ट्रैडल बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर कितना प्रीमियम कलेक्ट करने को मिल रहा है हम लोग को, ये भी चेक कर लें जरा एक बार, कितना क्रेडिट है हमारा। हमारा क्रेडिट है 18,000 का। ठीक है, 120 हमें इस पे मिल रहे हैं और लगभग 240 हमें इस पे कलेक्ट करने को मिल रहे हैं। पीओपी हमारा आ रहा है 55। ठीक है, तो हम ये स्ट्रैडल डाल सकते हैं, समझ में आ गए। बट मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा अगर कोई ये सारी चीजें लेता भी है, ठीक है, प्लीज आप नेकेड कभी मत लिया करो, चाहे कितना भी आप सर्टेन हो। ठीक है, हमेशा क्या करा करो, हमेशा आप हैजेस डाल के जाया करो फॉर पीस ऑफ माइंड। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या कर सकता हूँ बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरे ब्रेक इवन थे मैं उनको बाय कर लेता हूँ। एक था मेरा 17,950 का, सेम एक्सपायरी का 17,950 का, चलो यहाँ से हम एक बाय कर लेंगे। ये लो मैंने बाय कर लिया, और ऊपर क्या था हमारा, ऊपर क्या था 18,650 ना, ये रहा, लो इसको हम क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। ठीक है, हाँ थोड़ा सा आपका पीओपी कम हो जाएगा, देखो 55 से कितना आ गया आपका 40 आ गया, क्योंकि आपकी रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो गई, अब आपके ब्रेक इवन अलग हो गए। ठीक है, बट हम कम से कम सेफ तो हैं। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड कितना आ रहा है हमारा, 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है, बेटर रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, तो ये रहता है, एस्टिमेटेड मार्जिन 60,000 रुपये में डिप्लॉय हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने रेंज निकाली, मैं क्या दिखा रहा हूँ, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि भाई किस तरीके से आपको रेंज से प्ले करना है। ऐसे नहीं है कि आप मुंह उठाया सीधे जाके ट्रेड डाल दी, नहीं। पहले आप क्या करो, पहले चार्ट्स को देखो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो उसके ऊपर। ऑफिस है मुझे पता है, सब सब वर्किंग है, बट थोड़ा सा तो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, चार्ट्स को देखना पड़ेगा, सपोर्ट मार्क करो, रेजिस्टेंस मार्क करो, और उसके पीछे के लॉजिक्स भी देखो ना। ठीक है, तो मेरे को समझ में आ गया, मैंने चार्ट से देखा, मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ मार्क कर दी, एक यहाँ मार्क करी थी। फिर मैंने स्ट्रैडल के थ्रू देखा मेरे ब्रेक इवेंट्स कहाँ आ रहे हैं, ब्रेक इवेंट्स मेरे बाहर आ रहे हैं, यानी ये ब्रेक इवेंट्स भी एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि बहुत सारे लोग यही पोजीशन बना के बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो उस पर भी जस्टिफाई हो रहे हैं, बात को समझ रहे हो आप। ठीक है, अब ओपन इंटरेस्ट में मैंने आपको दिखा दिया, ओपन इंटरेस्ट तो मेरे को ये दिखा रहा है कि भाई 1,000 पॉइंट के हो तो यहाँ पे दिखा रहा है मेरे को रेजिस्टेंस के, लोग क्या करें, लोगों ने 19,000 का, इतने डरे हुए बैठे हैं, उनको इतना डर लग रहा है कि मार्केट 24 तक 19,000 तक जा सकता है, तो उन्होंने 19,000, बट 19,000 को क्रॉस नहीं करेगा, तो उन्होंने वहां की कॉल राइटिंग कर रखी है। देखो यहाँ पे, इसको सेव नहीं कर रहा मैं। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट 24 का, ये देखो यहाँ पे कॉल राइटिंग्स हो रखी है, 24 नवंबर के लिए भी हो रखी है, और 17 के लिए तो हो ही रखी है, तो 17 नवंबर तक तो नहीं करेगा, ये तो सब गारंटी है। तो कितने लोगों ने देखो कॉल सेल कर रखी है, लेकिन 19,000 पे कितना प्रीमियम मिल रहा है, 19,000 का कॉल का प्रीमियम चेक करें कितना मिल रहा है, 17 का देखें जरा, 17 का प्रीमियम मिल रहा है, 19,000 का प्रीमियम मिल रहा है हमें, अरे 2 रुपए कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, कुछ भी नहीं है। 24 का देखें, कुछ तो मिल रहा होगा, चिल्लर मिल रहे हैं अभी भी, हाँ 10 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, बट फिर भी ठीक है। बट हम तो क्या करते हैं, जब भी स्ट्रैंगल बनाते हैं लगभग 30 के अराउंड का तो लेते हैं, 30 कुछ तो कम से कम कमाएं, अगर हम पैसा डाल रहे हैं तो कुछ तो कमाएं। तो अब तो फिर भी ये लोग खा गए हैं, काफी सारा प्रीमियम डीके हो चुका है, बट कोई बात नहीं, बट सेफ ट्रेड थी ये। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, देखो मैंने आपको बता दिया स्ट्रैटल ले सकते हैं आयरन फ्लाई बना के, बट अभी मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है। तो आप मेरे से बोलते सर इस पॉइंट पे आप क्या प्रेफर करोगे, साइडवेज ट्रेड लेना, तो मैं मना कर देता, क्यों, क्योंकि मैं ये गैप अप देख के डर रहा हूँ भाई, ये जो गैप अप हुआ, ठीक है, आप साइडवेज ट्रेड लेके जाओगे, एक गैप अप पूरी ट्रेड खराब कर देगा, और जहाँ पे ट्रेड में स्टार्टिंग से लॉस दिखने लगा, तो फिर मैनेज करने में हमारी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है काफी ज्यादा। और ट्रेड आपको धीरे धीरे प्रॉफिट दे रही है, एक साथ भी नहीं दे रही, धीरे धीरे प्रॉफिट दे रही है, तो आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाती है, और आप उसके अंदर प्रॉपर एडजस्टमेंट करके उस प्रॉफिट्स को और इंक्रीज कर सकते हो और अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हो। तो मैं नहीं चाहता मेरी साइकोलॉजी बिगड़े, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा कि मैं साइडवेज ट्रेड अभी लूं। ठीक है, आप बात समझ रहे हो, बट फिर भी मैंने आपको बता दी, जैसे कोई है जो नॉन डायरेक्शनली है,
और नॉन डायरेक्शनल प्ले करना चाहता है, उसके लिए इस तरीके से आप रेंज निकाल सकते हो। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये होता है तरीका रेंज कैलकुलेट करने का। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चलो मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे, सर क्या करें ट्रेड के अंदर। देखो मैंने एक DDRS भी डिप्लॉय तो पेपर पे ही करवाया था, ठीक है, बट देखो अच्छा चल रहा है अभी भी, ठीक है। ऊपर की तरफ हमें पता था मार्केट गिरेगा, तो नीचे हमारे पास एक प्रॉफिटेबल रीजन है, ऊपर जाएगा तो एक प्रॉफिटेबल रीजन है, और मार्केट धीरे धीरे उस प्रॉफिटेबल रीजन के अंदर आ रहा है। सेंटर से हमने अपने लॉसेस क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। तो अगर नॉन डायरेक्शनल खेलना भी है तो ऐसे खेलो कि रेंज आपकी अच्छी खासी बड़ी निकल के आए। 17,400, 17,450 से लेके 18,700 तक की रेंज है हमारी, ठीक है। बीच में एक्सपायर हो जाता है तो 700 रुपए के लॉसेज है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट मार्केट धीरे धीरे बुलिश होके कहीं ना कहीं इस रीजन में आके फंसेगा, और यहीं पर अगर एक्सपायर हो गया तो 9,000 रुपए के अराउंड आ जाएंगे, ठीक है। ये DDRS दे रहा है हमें। अच्छा, और अगर हम बात करें किसकी, अपना पुट डेबिट स्प्रेड की, जो अभी करंटली चल रही है ट्रेड, ठीक है। इसका इसका क्या लॉजिक था, इसका लॉजिक मैंने दे दिया था, ठीक है, वीडियो के अंदर। मैं रिट्रेसमेंट पकड़ रहा था मार्केट की छोटी सी, ठीक है, और मार्केट ने क्या करा, रिट्रेसमेंट देना स्टार्ट करी थी, रिजेक्शन लेके रिट्रेसमेंट दिया था। मेरे को लगा था 0.5 की रिट्रेसमेंट देगा फिबोनाची लेवल पे। लो दिखा दूं मैं आपको वो भी। फिबोनाची पे मुझे लगा था कि मार्केट क्या करेगा, रिट्रेसमेंट दिखाएगा एक, लो यहाँ पे, ठीक है। तो वो लेवल क्या निकल के आता, वो मेरा 0.5 का लेवल निकल के आता, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो मैंने येलो से भी मार्क करा है, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, लेवल्स को कंफ्यूज हो गया वरना। ये लो, ठीक है। तो मुझे लगा था अब मार्केट अगर गिर रहा है तो 0.5 के रिट्रेसमेंट लेगा फिर ऊपर जाएगा। ये थोड़ी होता है कि मार्केट एक सिंगल रैली में ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है ना। तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करता है, मेरे को लगा था हाँ ये अच्छा लेवल है एक सेलिंग का, क्योंकि पीछे ये रेजिस्टेंस भी था, देख लो, ठीक है। पीछे क्या है, ये पीछे रेजिस्टेंस भी थी, ठीक। तो मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं अब मार्केट ने यहाँ से क्या कर लिया है, मार्केट ने यूटर्न ले लिया है और रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है वो, ठीक। तो एक ये रिट्रेसमेंट हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। और जब तक ये रिट्रेस करेगा तब तक वो हमारे प्रॉफिटेबल रीजन में आके फंस जाएगा और एक्सपायर हो जाएगा। बट वो यहीं से सपोर्ट लेके उसने गैप अप दे दिया इतना बड़ा, ठीक है। अब पीस ऑफ माइंड क्या है, पीस ऑफ माइंड ये था कि मैंने अपोजिट साइड का सोच लिया था। ये नहीं कहा मैंने अपोजिट साइड का सोचा नहीं है, अपोजिट साइड का सोचा है, तभी तो मेरे अपोजिट साइड के लॉसेस लिमिटेड है, डिफाइंड है। 1,500 रुपए के लॉसेज है सिंगल लॉट पे, जो कि ज्यादा नहीं होते। अगर आप यहाँ पे 8,000 रुपए कमाने बैठ रहे हो तो अपोजिट साइड के 1,500 भी नहीं दोगे। ऐसे तो कोई मेरे को स्ट्रेटेजी बता दो जहाँ पे देने नहीं पड़ रहे पैसे आपको। आयरन फ्लाई भी बनाओगे तो भी अपोजिट जाएंगे, कॉल डेबिट स्प्रेड बनाओगे तो भी अपोजिट साइड जाएंगे, क्रेडिट स्प्रेड बनाओगे तो भी अपोजिट साइड जाएंगे, सब जगह है ना। बट हमने अपने लॉसेस को क्या करा है, डिफाइन करा है, मिनिमाइज करा है। और अगर मेरे को लगता है मैं 1,500 रुपए भी नहीं दूंगा तो फिर तो मेरे को ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, ठीक है, उनके लिए मैं बात बता रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो अपोजिट व्यू लेके चलना पड़ता है, वो लेके चला हूं मैं, ठीक है। और तभी मैंने यहाँ के लॉसेस क्या करें, डिफाइन करें अपने 1,500, ठीक है। इसको मैं और कम कर सकता, बट मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि मार्केट अगर गिर जाता दोबारा से तो ये ब्लू लाइन फिर दिक्कत देने लगती। तो ब्लू लाइन के कंट्रोल करने के लिए मैंने इसकी यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलिंग नहीं बढ़ाई, अपने डेबिट और कम नहीं करे मैंने, ठीक है। तो आई एम विलिंग टू पे 1,500 रुपीज, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 3-4 बार भी दूंगा 1,500, 3 बार भी दिए 1,500, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार भी अगर यहाँ फंस गया ना तो भी देखो मेरे को 8,000 मिल जाए, 8,500 रुपए, सारा रिकवर हो जाएगा एक ही बारी में विद प्रॉफिट। आप बात समझा करो, ठीक है। तो ये नहीं है कि अगर आपने नीचे की ट्रेड बना रखी है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, उसका लॉजिक ये था कि मैं रिट्रेसमेंट पकड़ रहा था ये वाली, जब मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक रिजेक्शन लिया तो मेरा ये था कि हाँ कि कहीं ना कहीं 0.5 के रिट्रेसमेंट आएगी और इस वाले रीजन के अंदर हम उसको पकड़ लेंगे, ये लॉजिक। इतनी बात समझ में आई, ठीक। किसी को कुछ पूछना, पूछो चैट्स में, पूछो पूछो। एप्पल एक लास्ट वाली जो वीडियो डाली है उसको प्लीज जरूर देखना, ठीक है। उसके अंदर मैंने स्प्रेड समझाए हैं, ठीक है, अच्छे से, कि भाई किस तरीके से स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी चीज आता है, छोटा सा क्या करा करो, ठीक है, जब भी ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज कर लिया करो, तो ओपन इंटरेस्ट तो देख ही रहे हो, और इम्पोर्टेंट होता है दो लोगों की पोजीशन देखना कि लोगों ने क्या पोजीशंस बनाई हुई, बट उसके साथ अगर मैक्स पिन स्ट्राइक प्राइस भी देख लिया करो, ठीक है। मैक्स पिन स्ट्राइक प्राइस कौन सा स्ट्राइक प्राइस होता है, ये वो स्ट्राइक प्राइस होता है
जहां पे मार्केट इज लाइकली टू एक्सपायर, मार्केट जिस पॉइंट पे एक्सपायर होगा, ठीक है, ये वो पॉइंट होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो कभी और बताऊंगा, ठीक है, बट मैंने इसका लॉजिक बता दिया। मैक्स पेन का क्या है, मैक्स पेन जैसे 18300 है, तो इसका मतलब क्या है, मैक्स पेन का इसका मतलब है क्या लग रहा है कि 17 नवंबर को मार्केट कहाँ पे एक्सपायर होगा, मार्केट एक्सपायर होगा अराउंड 18300, ये मैक्स पेन स्ट्राइक का मतलब है। इसको मैक्स पेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पे मार्केट में जो लॉसेज होंगे वो सबसे ज्यादा बायर्स को होंगे, तो ये वो पॉइंट है। और मार्केट जनरली अपने मैक्स पेन के आसपास ही एक्सपायर होता है, आप देखना बहुत बार, ठीक है, जहां पे बायर्स को, जिस पॉइंट पे बायर्स को सबसे ज्यादा पेन होता है, पेन तो तभी होगा जब लॉस होंगे, तो जहां पे पेन होता है, पेन पॉइंट भी बोलते हैं इसको, लॉसेस सबसे ज्यादा है, और वहीं उस पॉइंट पे मुझे बताओ सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, जिस पॉइंट पे लॉसेस बाय, मुझे चैट्स में बताओ प्लीज ऑफ योर ऑडियो, थैंक्स सर। अच्छा, ठीक है, हाँ प्लीज अपनी ऑडियो ऑफ कर लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी प्लीज बात को जरा ढंग से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पॉइंट पे बायर्स को सबसे ज्यादा लॉस हो रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको होंगे बताओ चैट्स में प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेलर्स को, वेरी गुड, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, ठीक है, 17 नवंबर के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट सेलर को कहाँ पे होगा, जहां पे उसने स्ट्रैडल डाला हुआ है। और सबसे ज्यादा स्ट्रैडल कहाँ के डले हुए हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रैडल देखो डले हुए हैं 18300 के, 17 के लिए भी, 24 का देखें, ठीक है, 24 पे भी स्ट्रैडल हमारे 18 के आ रहे हैं, बट यहाँ पे आ रहा है स्ट्राइक प्राइस मैक्स पेन, कोई बात नहीं, आगे पीछे हल्का सा हो जाता है। बट 17 के लिए अगर आप देखोगे तो 17 के लिए देखो 18300 इज द पॉइंट जहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रैडल चल रहे हैं। और 18300 पे अगर मार्केट एक्सपायर हो गया तो वो आपके स्ट्रैडल का सेंटर पॉइंट है, और वहीं पे सेलर को सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और बायर्स को मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा लॉस होगा। ये मैक्स पेन स्ट्राइक प्राइस बताता है। तो क्या हम यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस पॉइंट का नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लेनी है, हाँ इसके सिर्फ इसी के बेसिस पे करना है ये नहीं कह रहा मैं, इसको कंसीडरेशन में ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी ले लिया, हाँ कि मार्केट बता रहा है मैक्स पेन स्ट्राइक प्राइस भी यही है, ठीक है, कौन सा 18300, ठीक, तो हम ये कर सकते हैं, इसको कंसीडरेशन में ले सकते हैं, सिर्फ इसके बेसिस पे हम ट्रेड नहीं बनाते, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। अब अगर बात करी जाए मार्केट की, ठीक है, मैं इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम पे भी ले आता हूँ, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। तो भाई डेली टाइम फ्रेम पे तो क्लियर ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्लियर ब्रेकआउट है, ठीक है, और कहीं ना कहीं फिर से ऊपर एक रेजिस्टेंस है, अब इसको क्रॉस कर देगा, ठीक है, तो ऊपर इस रेंज के अंदर फंसना है, मैंने आपको पहले बता दिया, शॉर्ट करना होगा, शॉर्ट भी करना मार्केट, अब मैं नहीं शॉर्ट करूंगा मार्केट, कब से पहले नहीं करूंगा, मैं 18600 से पहले मार्केट को शॉर्ट नहीं करने वाला, 18600 से पहले मार्केट को शॉर्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता, जब तक वो रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन भी ले लिया ना, तो नीचे उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कहाँ शॉर्ट करोगे, तो नीचे सपोर्ट है तो हम नॉन डायरेक्शनल ले सकते हैं, बट फिर भी मैं तो तब प्रेफर करूंगा शॉर्ट करना जब वो कहाँ पे आएगा 18600 पे, 18600 पे शॉर्ट कर सकते हो फ्रीली बट विद हेजेस। पहले बताओ, शॉर्ट करने का ये मतलब नहीं कह रहा मैं नेकेड चले जाओ, ठीक है, अकाउंट खाली होते देर नहीं लगती, कपड़े उतरते देर नहीं लगती, ठीक है। तो इसलिए प्लीज आपको कुछ नहीं करना, आप अगर शॉर्ट भी करो प्लीज हेजेस के साथ करो, सारी चीजें हेजिंग के साथ करो, अपने आप प्रॉफिट होने लगेगा, लॉसेस मिनिमाइज, ठीक है, प्रॉफिट अपने मैक्सिमाइज करो। जब भी लॉसेस दो, मैंने कल भी बताया था सेशन के अंदर, जब भी हमें लॉसेस देने हैं छोटे देने हैं, जब भी हमें प्रॉफिट कैप्चर करना है बड़ा करना है। जैसे आप इस ट्रेड के अंदर हमने लॉसेस दिए, ठीक है, लॉसेस दे रहे हैं और कुछ बचा भी नहीं है, मैक्स लॉस हमारे कितने थे, 1500 रुपये, 1000 रुपये चले गए हैं, तो भाई बंद करके ट्रेड कुछ फायदा नहीं था, ठीक है, चलो एक बार चांस ही दे देते, मार्केट को दे दिया चांस, लॉस दिए, लॉस दिए सिर्फ 1500 रुपये, समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूँ, लॉस दिया भी तो सिर्फ 1500 रुपये का लॉस, ज्यादा बड़ा लॉस नहीं दिया, ये कह रहा हूँ लॉसेस दो तो छोटे दो, जब प्रॉफिट लो तो पूरा लेके जाओ, ठीक, चलो पूछ लो जल्दी से, कुछ पूछना है, ठीक है, बंद करते हैं, खाने का टाइम हो रहा है अपना, हमारे भी चलते हैं, बीच बीच में वीकली एक सेशन करता रहा करूंगा, अगर मेरे को लगा रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, लोग आ रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो मैं सेशन लेता रहूंगा, ऐसे से बीच में वीकली एक सेशन ले लिया करूंगा, तो आप अपनी क्वेरीज वगैरह मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है।
लिख के रखा करो क्या क्या पूछना है, मैं आके यहाँ पे एड्रेस करता रहूंगा। थोड़ा अपने टेलीग्राम ग्रुप को थोड़ी क्वालिटी उसकी इंप्रूव करेंगे, थोड़ा और इंटरैक्टिव बनाऊंगा मैं उसको, ताकि आप लोगों से इंटरैक्शन करा जाए। ठीक है। हाउ टू सिलेक्ट हेज स्ट्राइक प्राइस। देखो, आप हमेशा क्या करते हो, आप लोग, जो सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है बट क्वेश्चन जो बहुत ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, बार बार लोग पूछते हैं, और क्वेश्चन अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि हेज का स्ट्राइक प्राइस किस तरीके से हम सिलेक्ट करा करें। मैं इसका आंसर नहीं कर रहा, मैं आपको तरीका बता के जा रहा हूँ, क्योंकि इसका आंसर स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी डिपेंड करता है। इसका आंसर है, मैं कभी स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग चलता ही नहीं हूँ, स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं चलना। जो आपने क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन ठीक है, बट वो क्वेश्चन गलत भी है कि स्ट्राइक प्राइस कैसे डिसाइड करना है। स्ट्राइक प्राइस हमेशा डिसाइड होता है प्रीमियम के बेसिस पे। ठीक है। अब मैं ये क्या कह रहा हूँ, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मैंने ये वाली जब ट्रेड बनाई थी, तो मैंने, आप क्या लग रहा है, अब मैं यहाँ पे क्या हूँ कि मेरे को 18,000 का बेचना है ना, मैंने ये देखा कि मैं प्रीमियम कितना ले रहा हूँ, बस सॉरी कितना पे कर रहा हूँ। डेबिट रेट थी ना 85। अब 85 अगर मैंने मार्केट को दिए तो उसमें से मेरे को लेने भी हैं, तो मैंने इसका आधा ले लिया क्रेडिट करके। ठीक है, 40 रुपये। और फिर मैंने कहा थोड़ा सा और ले लेता हूँ, थोड़ा सा और ले लिया, ताकि मेरे यहाँ पे लॉसेस कम हो जाए। तभी तो 1,500 रुपये बचे थे मेरे यहाँ पे। तो मैंने स्ट्राइक प्राइस डिसाइड नहीं करा था कि भाई मैं 200 पॉइंट पीछे और जाऊंगा, फिर इतने पॉइंट पीछे और जाऊंगा, नहीं। वो तो अपने आप मैच कर जाएंगे स्ट्राइक प्राइस, अगर आप प्रीमियम के अकॉर्डिंग चलोगे। तो बहुत से लोग प्रीमियम के अकॉर्डिंग चलते हैं, और बहुत से लोग डेल्टा के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक ही बात है, डेल्टा के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो। ठीक है, कि कितने डेल्टा का बेचना है। जैसे एटीएम का डेल्टा होता है 0.5। ठीक है, पीछे जाते जाओगे डेल्टा कम होता चलाएगा, ओटीएम में जाते रहोगे। ठीक है, तो बहुत से लोग हो सकते हैं 0.3 का डेल्टा सेल करें। ठीक है, तो वो डेल्टा के हिसाब से भी देखते हैं। बट मैं तो कह रहा हूँ आपसे, सबसे सिंपल तरीका क्या है, हम चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करने नहीं आए ना। जितनी चीज़ें सिंप्लीफाइड होंगी उतनी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, उतनी ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट होंगी। तो आप ना प्रीमियम के अकॉर्डिंग जाया करो। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग। अब प्रीमियम सिलेक्ट कर, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन जनरेट हो जाता है कि सर प्रीमियम कैसे डिसाइड करें, है ना। वो अलग टॉपिक है पूरा, वो पूरा अलग टॉपिक है अपना। ठीक है, कि प्रीमियम डिसाइड कैसे करें, इस ट्रेड का पूरा अपना अलग ही है सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर मैंने कैसे डिसाइड करा मेरे को ये सेल करना है या बाय करना है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, बट मैंने आपको बता दिया स्ट्राइक प्राइस पे प्लीज नहीं जाइए। ठीक है, प्रीमियम्स के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाते हैं स्ट्राइक प्राइस अपने आप। ये बोल रहा था मैं। और अगर मार्केट नीचे गिरा तो 18,000 पीई जो कि बाय किया है उसका थीटा डीके होगा, तो प्रॉफिट कम हो सकता है। इज इट ट्रू? मतलब अगर मार्केट नीचे गिरा, हाँ मार्केट तो नीचे गिर गया। ठीक है, अब इसकी वजह से इसमें देखो ये तो डीके होना ही है। ठीक है, बट हमें जो मेजरली लॉस हो रहा है वो डेल्टा की वजह से हो रहा है यहाँ पे, कि मार्केट बहुत तेजी से, तो सॉरी नीचे गिरा कह रहा हूँ, मार्केट हमारे अपोजिट चला गया, तो हमें लॉसेज हो रहा है। अब मार्केट अगर नीचे आया, ठीक है, तो डेल्टा हमें संभालेगा इसका। ठीक है, बात समझ रहे हो, ये कह रहा हूं मैं, इसका डेल्टा, सॉरी हाँ, इसका डेल्टा हमें संभालेगा, और डीके तो चलना ही है। ठीक है, बट डीके हमारे ब्रेक इवन पॉइंट से आगे हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो हमें लॉसेज हो जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद कितना भी रुका रहे मार्केट, डीके चलता रहे, तो हमारी रेंज के अंदर है, जो हमने रेंज बनाई हुई है इस ट्रेड के अंदर, तो हमें थीटा फायदा देगा। ओके योगेश जी। कैन यू एडजस्ट पुट डेबिट स्प्रेड? हाँ, क्यों नहीं कर सकते कुलविंदर जी, कर सकते हैं। पुट डेबिट स्प्रेड को हम बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आप मेरे से बोलो कि सर ये लॉसेस खत्म कर दो, मैं खत्म कर दूंगा इन लॉसेस को, इसका भी कोई चक्कर नहीं है, बट उसका बैड इम्पैक्ट भी है कुछ। लो मैं क्या करता हूँ, मेरे को ये डेबिट है मेरा, ये मैंने पे करा हुआ है, तो मेरे को थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेलिंग करनी पड़ेगी, मेरे को पुट सेल करने पड़ेंगे, और यहाँ से क्रेडिट लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, चलो मैंने यहाँ पे 10 रुपए वाला एक एक्स्ट्रा सेल कर दिया, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको बस। ठीक है, लो मैंने कर दिया, लो देखो अपोजिट साइड के लॉसेस कितने, 1,000 रुपए आ गए। बट अब मुझे बताओ ये करना ठीक बात है? नहीं ना। क्यों क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? अब मार्केट अगर गिर गया, आप एक बात हो, मार्केट गिरा तो अपने लॉसेस देखना जरा। लॉसेस अगर आपने जो ट्रेड बनाई हुई थी, अब मार्केट उसमें भी अगर आने लगा, तो आपको टेंशन ऐसे होगी कि आप सोच नहीं सकते। तो सबसे बढ़िया क्या है, मैंने इसलिए मैंने इसको छेड़ा नहीं अभी।
ठीक है, मैं इसको छेड़ता तब जब मेरे को अच्छा प्रॉफिट दिखाई देता ट्रेड के अंदर, तब छेड़ना स्टार्ट करता मैं इसको, ठीक है। बट अपोजिट साइड के लॉसेज मेरे डिफाइंड है, ऑलरेडी डिफाइंड है, तो मेरे को क्या टेंशन लेनी है 1500 रुपये भी बचाने। मैं 500-600 रुपये बचाने के चक्कर में अपने इधर देखना कितने दाव पे लगा रहा हूँ पीछे की, तो T+0 देखो, T+0 देखो कैसे बढ़ रहा है आपका। तो प्रॉफिट लॉस कम करने की जगह बढ़ जाता है आपका लॉसेस, इसलिए नहीं करा मैंने कुछ छेड़ा नहीं। 1500 रुपये ज्यादा होते ही नहीं है। आपकी एक ट्रेड आपके अपोजिट चले जाए, फिर आप देखो कितने चीजें आ जाती हैं आपके सामने। कुल एडजस्ट ऑन मंडे आफ्टरनून और ट्यूसडे। कुलविंदर जी देखते हैं, मंडे को अगर मेरे को लगा तो थोड़ा सा देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ एडजस्टमेंट करेंगे, थोड़ा रिट्रेसमेंट मिले, नीचे की तरफ आए मार्केट, ठीक है, तो करते हैं कुछ, और जो करेंगे फिर आपको बताया जाएगा क्या करें, ठीक है। उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बता दूंगा, या सेशन रख लूंगा, ठीक है। चलो, मुझे लगता है आज के लिए सफिशिएंट है। अच्छा लगा सब लोगों से इंटरेक्ट करके, और लोग भी आया करें, बढ़िया लगेगा, ठीक है। वीकली एक सेशन ऐसा रख लूंगा मैं, ठीक है, और थोड़ी सी ड्यूरेशन भी बढ़ाई जाएगी सेशन की। चलो भाई, गुड नाइट, बाय।